ये हमेशा इस बात को बोलता हूं आप लोगों को, ये करना ये नहीं करना, ये बोलना ये नहीं बोलना, ये सोचना ये नहीं सोचना। कुछ कहती है स्वामी जी ऐसे हो कैसे जाता है, वो तो अपने आप ही चलता रहता है कार्यक्रम, ऐसे कैसे चलता रहता है। कोई मजाल को दूसरा विचार आ जाए अंदर, कोई दूसरा भाव आ जाए, बोले जी इधर और इधर तो कुछ भी चलता रहता है, यहां को तो फिर भी थोड़ा काबू में कर लो। तीन चीजें होती है ना, इधर इधर इधर, एक ज्ञान, एक भाव, एक कर्म, ये तीन ही है और कुछ नहीं जीवन में। तो कहते इधर तो फिर भी काबू में कर लेते हैं कि ये करना ये नहीं करना, बोले इधर और इधर तो कुछ भी चलता रहता है, ये गड़बड़ है भाई। यहां और यहां कुछ भी चलता रहेगा तो फिर तो कुछ भी चलेगा, फिर कुछ नहीं चलेगा। फिर तो आदमी बिखर जाएगा, टूट जाएगा, तबाह हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ये गड़बड़ है। तो ये सन्यास के बारे में हो गया। चलो अब शुरू करते हैं आपके प्रश्न उत्तर। सन्यास भी बता दिया हमने, सीधी सीधी बात बता दी। जिसका भी कोई भी प्रश्न हो और आनंद से पूछना, कभी भी प्रश्न पूछने में संकोच नहीं चाहिए, और अपना अंतर में कोई बात उठ रही हो उसको छुपाना नहीं चाहिए। चलो भाई पूछो। आपके गुरुजी परम पूज्य बलदेव जी महाराज का, उनका अंतिम समय में जैसा स्वास्थ्य हमने सुना और बाद में वो यहाँ आए, उनकी यहाँ पे सेवा भी हुई, तो ये प्रश्न है कि अगर ऐसा योग्य शिष्य नहीं होता तो व्यक्ति यदि परिवार में रहता है तो कैसा भी हो, पुत्र ऐसा हम लोग सुनते हैं कि चाहे वो डंडा मार के दे, चाहे जैसे दे खाना दे ही देते हैं, पर शिष्यों के साथ तो ऐसा कम ही सुनने में आता है, और ऐसा देखा भी नहीं, ऐसा कोई अनुभव भी नहीं, जीवन भी नहीं है। और दूसरे जो स्वामी सत्यप्रति परिव्राजक जी महाराज का जो है कि उनकी भी तबीयत कम ठीक है और उनको भी सेवा के लिए कई गृहस्थियों के घर में ही जाना पड़ा आश्रम छोड़ करके। तो ये दो ऐसे अनुभव हैं जिनको सब जानते हैं, बाकी कई और जानकारियां। तो रजनीश जी, मैं जो है ये प्रश्न आता है बहुतों के मन में, लेकिन मैं इसको दो तरह से इसका उत्तर देता हूँ। मुझे भी बचपन में यही सुनने को मिला था कि बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा। तो मैं बचपन में तो ये सोचता था कि ये बुढ़ापे में देखेंगे, अभी क्या सोचना उसका। खैर, लेकिन एक ये प्रश्न आ जाता है लोगों के मन में। अब मैं इसके दोनों उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण जो है जैसा आपने दिया कुछ सन्यासियों का कि उनको सेवा में काफ़ी असुविधा हुई। दूसरा गृहस्थों के तो रोज़ होते हैं इस तरह के उदाहरण। आप सन्यासियों में तो ज़्यादातर की सेवा हो जाती है। मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ क्योंकि आप उससे कम परिचित हो, मैं ज़्यादा परिचित हूँ। ज़्यादातर सन्यासियों की सेवा होती है, ज़्यादातर की। जिनके पास में थोड़ा आर्थिक अभाव होता है, जो विरक्त सन्यासी होते हैं, उनकी भी किसी न किसी आश्रम में सेवा हो जाती है। तो गृहस्थों में तो आज हालत ये हो गई है कि पूरी दुनिया का बताता हूँ मैं। पूरी दुनिया में तो जैसे अपने यहाँ पर हॉस्पिटल्स होते हैं, ऐसे वहाँ पर नर्सिंग होम होते हैं। जैसे अपनी जो ट्रस्टी हैं सुनीता माता जी, वो नर्सिंग होम ही चलाती हैं। तो वहाँ 99% लोगों को नर्सिंग होम में लोग डाल देते हैं अंत में। हमारे यहाँ पर लोग उसकी निंदा करते हैं, मैं उसका कतई निंदक नहीं हूँ। वहाँ डालते कब है नर्सिंग होम में? जब व्यक्ति बिल्कुल लाचार हो जाता है, तब उसको वहाँ नर्सेज होती हैं, डॉक्टर होता है, उसको खाना पीना दिया जाता है। वो एक तरह से उसके जीवन का वो अंतिम सफ़र होता है और उसको वो सुखपूर्वक जी सके। फिर उनके एंटरटेनमेंट के लिए भी व्यवस्था होती है, किसी को कोई विशेष योगाभ्यास आदि करना तो उसके लिए भी व्यवस्था होती है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। घर में एक एक व्यक्ति को इंडिविजुअली व्यवस्था दिए जाना बहुत मुश्किल काम है। वहाँ एक एक जो उनका जो घर होता है, अलग अलग तरह की उनके लिए फैसिलिटी होती है। कोई अतिरिक्त पेमेंट करके रहना चाहे तो वो भी रह सकता है, लेकिन उसके अंदर उसके खाने की, उनके डाइनिंग की, उनके एक्सरसाइज की, उनके घूमने फिरने की, उनकी चिकित्सा की, उनके उपचार की, सामान्य से लेकर के अत्यंत क्रिटिकल कैंसर तक के रोगियों के रखने की व्यवस्था रहती है, हार्ट के रोगियों तक की और डिप्रेशन के रोगियों तक की, सबकी। तो एक तो ये नर्सिंग होम वाला कॉन्सेप्ट है जो पूरी दुनिया में चल रहा है। आज यूके में आपको कोई भी बूढ़ा सड़क पे नहीं मिलेगा, यूएसए में कोई बूढ़ा सड़क पे नहीं मिलेगा, कनाडा में नहीं मिलेगा। मैं 3 देशों का तो मैंने खुद देखा और उसमें करीब मैं 10-15 नर्सिंग होम्स में खुद गया हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। ये तो वहाँ की व्यवस्था होगी। हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर माँ बापों की हालत ख़राब रहती है, ज़्यादातर। अब ये तो हो गया, मैंने एक व्यापक उदाहरण दिया आपको। अब
हरिद्वार में सैकड़ों साधु हैं। मैंने तो एक जो है, देखो एक आधा तो अपवाद तो सब जगह मिल जाएगा। ज़्यादातर साधुओं को 80 साल तक की, 90 साल तक की उम्र में भोजन भी मिल जाता है, उपचार भी मिल जाता है, लगभग व्यवस्थाएं हो जाती हैं। जो विरक्त हैं उनकी भी, जिनके आश्रमधारी हैं उनकी भी व्यवस्था हो जाती है। जहाँ तक गुरुजी का प्रश्न था, तो गुरुजी का, क्योंकि मैंने इस दायित्व को अपने ऊपर इसलिए लिया क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, सन्यासी होने के साथ साथ, और सारी दुनिया की निगाहें मुझ पर रहती हैं। यदि मेरे गुरु के किसी भी तरह से उनके शरीर में कोई कष्ट हुआ और उनके उपचार में कोई हानि होती है, तो ये मेरा भी उत्तरदायित्व है कि मेरे गुरु को लेकर के किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए। तो उनके उपचार के लिए उनके शिष्य दूसरे जिनका जितना सामर्थ्य था ऐसे उनको कहीं दिखाते रहे, लेकिन उनको गाल ब्लैडर में स्टोन हो गए थे। अब उनको 5 जगह हॉस्पिटलों में दिखाया, वो ऐसे हॉस्पिटलों में दिखाया जहाँ वो डायग्नोज ही नहीं हुआ कि गाल ब्लैडर में स्टोन है। तो मुझे लगा कि जो है गुरुजी के ठीक से जांच आदि होनी चाहिए, और उसके लिए जो है जो भी देश के बड़े 2 हॉस्पिटल्स थे उनमें हमने उपचार कराया। जो भी उसके ऊपर व्यय आदि होना कोई प्रश्न नहीं था, वो हो गया। और मैंने अंतिम समय गुरुजी को इसलिए नहीं रखा कि कुछ लोग अंतिम समय रखो तो ये लगता है कि स्वामित्व के मोह में यहाँ रख रहे हैं इनको, तो इसलिए मैंने उनको अंतिम समय यहाँ पर नहीं रखा। फिर उनके अंतिम संस्कार में भी गए, जो भी अपना उत्तरदायित्व था वो पूरा किया। लेकिन हमने गुरुजी के स्वामित्व में कभी भी जो है कोई, बल्कि उनके जो उत्तरदायित्व थे, जैसे सबसे बड़ा गुरुजी का उत्तरदायित्व था, हमने ही अपने हाथों से, और गुरुजी ने, हमें उससे उस समय वहीं थे। ये 1990-91 की बात है शायद। आज से कितने साल हो गए हैं? आज से करीब 27 साल पहले गौशाला बनाई, और उस गौशाला की गायों की व्यवस्था संभालने के लिए कोई तैयार नहीं गुरुजी का शिष्य। तो हमने कहा उसको भी हम संभालेंगे। आज आप लोगों की जानकारी के लिए, जब उस गौशाला में गया था तो गायों की हड्डी पसलियाँ दिखा करती थी, बहुत बुरी हालत थी। आज वो गौशाला लगभग एक आदर्श गौशाला की स्थिति में आ गई, जब से गुरुजी के जाने के बाद। गुरुजी के रहते हुए गौशाला यद्यपि उतनी अच्छी नहीं चल पा रही थी, कई कारण थे, गुरुजी घूमते रहते तो प्रचार करते रहते, तो उसको हमने लिया अपने। फिर वहाँ जो गुरुकुल भी चल रहा है, हमने उनको आचार्य जी को बोला कि भाई आप देखो, इस गुरुकुल में जो भी आपको हमारी आवश्यकता होगी हम आपकी सेवा करेंगे। अब अगली बात आप लोगों की, जो भी पतंजलि का सन्यासी होगा, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, इसके लिए 2 तो ट्रस्ट बना रहे हैं, इसी साल बनकर के तैयार हो जाएंगे। किसी भी साधु से लेकर के उनके माता पिता तक, माता पिता और ब्रह्मचारी 3 या ब्रह्मचारिणी, वो एक ही बात है। दोनों के अलग अलग 2 ट्रस्ट बना रहे हैं अभी, क्योंकि कई कार्यक्रम चल रहे हैं एक साथ। सारे ट्रस्टों का, सारे कंपनियों का पुनर्गठन हो रहा है, एक कार्यक्रम चल रहा है। और उसमें एक कार्यक्रम तो ये हो चुका है कि पतंजलि के जितने भी शेयर थे वो हमने पहले, क्योंकि एक लीगल रिक्वायरमेंट थी कंपनी बनाने के लिए, इसलिए हमने कई बार उसको पहले भी कहा था कि पूज्य आचार्य जी को स्वामित्व की भावना से पतंजलि आयुर्वेद के शेयर होल्ड नहीं कर रहे हैं, लीगल रिक्वायरमेंट की थी उस समय, इसलिए उसको हमने वो कंपनी बनाने के लिए वो व्यवस्था की थी। अभी रामनवमी तक 2 ट्रस्ट बन जाएंगे, एक वैदिक गुरुकुलम सेवा ट्रस्ट, एक वैदिक कन्या गुरुकुलम सेवा ट्रस्ट। इसके करीब 7 से 11 ट्रस्टी आप लोग होंगे और 7 से 11 ट्रस्टी आप बहनें होंगी। दोनों ट्रस्ट अलग अलग होंगे। और इस ट्रस्ट में मैं सामान्य 3 तरह के नियम बता रहा हूँ। माता पिता के रोग से लेकर के वो जहाँ पर भी रहें, और हमने बाद में तो बोला ही था कि एक आश्रम बना देंगे, उसकी व्यवस्था भी होगी, वो नर्सिंग होम टाइप होगा, जैसे यूके यूएसए कनाडा में चलता है। सेवा भारतीय भाव से होगी, व्यवस्था विदेशी मापदंडों पर होगी, कि किसी को, आपको भी वहाँ जाने की एक बार भी जरूरत ना पड़े देखने की, इस रूप से कि भाई उनका क्या हो रहा होगा। क्योंकि अभी मैंने ये तो बहुत होता है। 3 घटनाएं अभी तत्काल में घटी। भाई और बहन ने मिलकर के बाप को मारा और जमीन में अपने घर में गाड़ दिया। बहुत से चेले भी गुरुजी की हत्या करते हैं संपत्ति के लालच में, वो अलग बात है। फिर एक भाई और एक प्रांत का था, उसने अपनी मां की मात्र 13 या 14 दिन सेवा की, और उसके बाद में उसकी हालत थोड़ी ज़्यादा खराब थी, तो
5वीं या 7वीं मंजिल से माँ को ऊपर से नीचे धक्का देकर के मार दिया। और बाकी कितने गले आदि काटने के लिए घटनाएं तो रोज होती रहती हैं, और जो है कार्यक्रम चलता रहता है। एक अभी पिछले चला कि बनारस में पता नहीं फिर कहाँ जाकर के उसको पकड़ा, वो जो है अपनी माँ को और अपनी बहन को दोनों को मार करके घर से फरार हो गए। और बच्चा ही था छोटा सा, वो तो एक कुछ संस्कारों का परिणाम है। बाद में ऐसा बताया गया कि अब पता नहीं, वो तो कहने की बात है, जैसे वो बता रहा है कि माँ ने और जो है बहन ने उसको, मतलब माँ बहन की ज़्यादा बड़ाई करती थी कि बहुत पढ़ती है तो पढ़ता नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, उसने कहानी गढ़ी। वो तो बाद में मैं एक बात कहता हूँ, हम अपने क्या कर रहे हैं उसकी बता रहा हूँ। हमारे ब्रह्मचारियों के माता पिता को, आपकी नहीं कर रहा हूँ, 3 की व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। ब्रह्मचारियों के माता पिता को जो स्नातक हो चुके हैं, देखो एक तो नियम लागू करना पड़ेगा, उससे पहले तो नहीं होगा। उससे पहले जो मानवीयता के आधार पर मदद होगी वो करेंगे, वो आप लोगों को दे रखा हो उत्तरदायित्व भी, आप ही लोग निर्णय करेंगे उसमें, और आप लोगों को निर्णय करना सीखना भी है। माता पिता के उपचार से संबंधित, चाहे वो 1 लाख रुपए खर्च हो या 1 करोड़ खर्च हो, और कई बार बहुत भयंकर बीमारी हो जाती है, एक व्यक्ति के ऊपर 5-5 करोड़ रुपए भी खर्च हो जाता है, इतनी महंगी औषधियाँ होती हैं। ऐसा LMS, ऑटोमेन डिजीज, बहुत बुरी हालत हो जाती है। माने ब्रह्मचारियों के माता पिता के ऊपर 1000 से लेकर के 1 करोड़ और 10 करोड़ तक भी खर्च होंगे तो पतंजलि वैदिक गुरुकुलम सेवा ट्रस्ट और पतंजलि वैदिक कन्या गुरुकुलम सेवा ट्रस्ट यही खर्च करेगा। ये व्यवस्था होगी, और ये इसी साल से व्यवस्था लागू हो रही है। इसी साल से रामनवमी से पहले व्यवस्था हो जाएगी। तो ये तो माता पिता के बारे में हो गई। यदि वो अंतिम समय उनका किसी भी तरह से कोई कष्ट में आ जाता है तो उसके लिए एक वैसा ही नर्सिंग होम टाइप एक आश्रम, उसका नाम होगा सेवा आश्रम ही होगा, नाम होगा सेवा आश्रम, लेकिन व्यवस्था होगी पूरी 7 स्टार, जो ज़रूरत है आज के युग की। क्योंकि पहले इतनी ज़्यादा भयंकर बीमारियां नहीं हुआ करती थी लोगों, तो उसमें नर्सिंग की व्यवस्थाओं से लेकर के डॉक्टर मेडिकल फैसिलिटी से लेकर के 100% हाइजीन जो बोला जाता है, पूरा हाइजीन होगा उसके अंदर, पूरा ट्रीटमेंट होगा उसके अंदर, और पूरी उसके अंदर जो एक आध्यात्मिक वातावरण, योग, जप, तप, ये तो माता पिता के संदर्भ में हो गया। यदि माता पिता किसी कारण, संसार में बहुत से ऐसे कष्ट आते हैं, किसी कारण से जो स्नातक है हमारा, स्नातक बनने के बाद की घटना बता रहा हूँ। स्नातक बनने के बाद उसको लगा कि उसके परिवार में बहनें हैं, उनका उत्तरदायित्व कौन, अकेला भाई है या 2 भाई हैं, एक सन्यासी हो गया, दूसरे ने माता पिता का सहयोग नहीं किया, बहनों की शादी करनी है, तो बहनों की शादी में जो भी व्यवस्था लगेगी उसकी भी जिम्मेदारी ये वैदिक गुरुकुलम सेवा ट्रस्ट और वैदिक कन्या गुरुकुलम सेवा ट्रस्ट निभाएगा। 1 बहन है या 2 बहन है या 3 बहन या किसी की 5 की 5 है कि 5 की 5 की शादी हम करवाएंगे। ये बात बता रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है। ये शादी का उत्तरदायित्व, उसमें एक सामान्य व्यवस्था, जो सम्मानजनक व्यवस्था होती है समाज में। कोई ऐसा नहीं कि जो है प्रेशर कुकर दे दिया और जो है एक साइकिल दे दी और एक घड़ी दे दी, होगी शादी। कुछ भी उसकी व्यवस्था आप ही लोगों को तय करनी है कि 5-7 लाख से लेकर के 10-20 लाख रुपए जो भी एक शादी में खर्च होते हैं, उतनी उत्तरदायित्व जो है वो आप निभा सकेंगे वहाँ के लिए भी। यदि किसी की ऐसी परिस्थिति है, सबकी तो ऐसी परिस्थिति नहीं होती, यदि ऐसी परिस्थिति आती है कि घर में कोई नहीं है करने वाला, तो जो उत्तरदायित्व है वो एक आप जो है आन पड़ा, उसको कौन निभाएगा। ये कुछ विषय मेरे संज्ञान में थे, ये हो गया। ये बहन के विवाह का उत्तरदायित्व है, किसी के भाई का नहीं, तो अपना आप करेगा। भारत की व्यवस्था ही ऐसी है, तो करते रहते हैं, बहुत शादी उसको करनी है, आगे परिवार भी तो उसको चलाना है। ये खाली बहन के संदर्भ में, बहन के संदर्भ में। भाई बहन को हम एक ही समान मानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में भाई लेते हैं, ये गड़बड़ है ना। और कितना ही कर लो इसको, ये तो बना रखिए, पर लोगों तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं समाज, तो आप क्या करोगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, समाज किस धरातल पर खड़ा है उसको देख करके तय किया जाता है ना। तो भाई शादी कर रहा है तो उसको आगे का निभाना भी उसको। ये आप कहेंगे बहन भी तो कर रही, बहन की करती नहीं है, बहन की तो करते हैं, भाई करता है, इसकी करवाते हैं बहनों की। ये है, ये जो यथार्थता है। देखो दार्शनिक बातों से
दार्शनिक बातों में तो स्त्री और पुरुष दोनों समान है। शंकराचार्य जी माताओं बहनों के पीछे लट लेके क्यों पड़े हुए? बताओ बताओ। आप तो दर्शन पढ़ते हो। नरकस्य एकम द्वारम किम नारी नरकस्य एकम द्वारम। देखो, मैं इसलिए बात कहता हूं, समाज जिस धरातल पर खड़ा होता है उस समय हम नहीं थे। आचार्य शंकराचार्य जी के समय, महर्षि दयानंद के समय, जिन महापुरुषों के समय जैसी परिस्थितियां थी, किस भाव से उन्होंने कौन सा काम किया, इसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगली बात, माता पिता यदि असक्त हैं तो उनको भी क्लास 1, 2 जो भी ABC जैसे टाउन हैं उसके अकॉर्डिंग 10, 20, 30 हजार जो भी माता पिता के लिए, उनके योगक्षेम के लिए जो भी आवश्यक होगा वो भी ट्रस्ट व्यवस्था करेगा। ये माता पिता के लिए मैं आज ये आपको मैं ये विचार काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन मैंने इसको एक संस्था का आकार नहीं दिया था। ये आकार अभी देने वाले हैं। इसके ऊपर पूज्य आचार्य जी से भी बात होगी, गुरु जी से भी बात हो गई, और जो है ये बात आज आप लोगों से भी सार्वजनिक कर दी। इसलिए करीब 1 महीने पहले की घटना है कि हमने कहा कि इसको संस्थागत रूप दे देते हैं, तो ये भी व्यवस्था हो गई और इसका निर्धारण हो जाएगा, जिसमें कल को ये भी ना लगे कि ये एक कोई भी चीज़, दुनिया तो सारी सिस्टम से चलती है, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। तीसरी बात, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी की। तो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों के लिए पतंजलि आज संस्थागत रूप से एक समूह नहीं, समूह तो मतपंथ संप्रदायों में अलग अलग बहुत हैं, संस्थागत रूप से पतंजलि देश की, दुनिया की एक समर्थ आध्यात्मिक संस्था है। तो इसका कोई भी ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी उसका जीवन और उसके अंतिम समय तक निर्वहन, जब उनके माता पिता तक का हम उत्तरदायित्व ले रहे हैं, तो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों का, आप लोगों ने जब हमने एक पीछे एक ड्राफ्ट तैयार किया था उसमें कहा कि उनके जीवन का उत्तरदायित्व और उनके योगक्षेम का उत्तरदायित्व वो हमारा है। ये मैंने लिखा हुआ है। ये उत्तरदायित्व बहुत बड़ा शब्द है, इसमें सब कुछ समाहित है। तो कोई भी हमारा ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी, हम आज हैं और आने वाले 100, 200, 500 सालों तक का तो मैं कह सकता हूँ, इसका बाद क्या होगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एक बार अच्छी नींव डाली जाती है तो कम से कम हम ये विश्वास करते हैं कि लगभग 500 सालों तक तो व्यवस्था चल जाती है, क्योंकि 5000 साल पुरानी व्यवस्थाओं का अभी ज़्यादा प्रमाण हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इस बात को नहीं कर रहा हूँ। 500 सालों तक की जिन्होंने व्यवस्थाओं की अच्छी नींव डाली, वो व्यवस्थाएं 500 सालों से अच्छी चल रही हैं। ऐसे मठ मंदिरों की परंपराएं, संन्यास आदि की परंपराएं, अलग अलग राजघरानों की परंपराएं, आध्यात्मिक साधु सन्यासियों की अखाड़ों आदि की परंपराएं चल रही हैं 500 से 1000 सालों तक की। तो मैं आने वाले 500 से 1000 साल तक जो भी पतंजलि के ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां संन्यास लेंगे, उनके उत्तरदायित्व की मैं आज ही घोषणा कर देता हूं। कोई उनके जीवन को लेकर के, कोई सुरक्षा को लेकर के कोई प्रश्न नहीं होगा। ये बात तो खत्म होगी। ना उनका आरोग्य का कोई प्रश्न है, ना उनकी कोई सुरक्षा का प्रश्न है। उत्तरदायित्व उनके सामने इतने हैं कि उसके ऊपर तो फिर चर्चा होती रहती है। हमारे सामने इतने बड़े बड़े उत्तरदायित्व हैं। चलो दूसरा कोई प्रश्न हो। ये माने जो एक असुरक्षा का भाव रहता है ना, इसका तो मैंने उत्तर दे दिया। एक आदमी के अंदर ना एक वायरस होता है, उसमें मोह होता है बहनों में मातृत्व का और भाइयों में पितृत्व का, मैं पिता बनूं, ये मोह होता है। वैसे आप ना ही सुनो इन बातों को तो अच्छा है। ये बहनों में भी ये पता नहीं कहाँ से आती हैं चीज़ें। आप कहेंगे सहज होती हैं, तो सहज तो बहुत कुछ है, शुभ भी है, शुभ भी है, राग भी है, द्वेष भी है, वैराग भी है, सब कुछ है। तो ये इन दो प्रकार के मोहों से, अज्ञान से, मातृत्व का और पितृत्व का, इसी को वही पुत्रैषणा जो कहा ना, वही, इसको मैं थोड़ा परिष्कृत शब्दों में कह रहा हूँ। एक स्वाभाविक रूप से ये सहज होता है, इसको रूपांतरित करना होता है। जैसे हमने अपने पुत्र मोह को, पुत्री मोह को रूपांतरित कर दिया अपने शिष्यों के रूप में, ये हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। कोई भी चीज़ धरती पर खत्म नहीं होती है, जो खत्म करने का प्रयास करता है खुद खत्म हो जाता है। ये रूपांतरित होती है कोई भी चीज़ें, बहुत बड़ा शब्द है ये, रूपांतरित कर देते हैं अपने इस मातृत्व को।
अपनी असुरक्षा, हम जब दूसरों की रक्षा करने में समर्थ हैं तो फिर अपनी असुरक्षा कैसी? तो रूपांतरित हो गई, वो असुरक्षा सुरक्षा में रूपांतरित हो गई। ये दो बातें हो गई। अब अगला प्रश्न किसी का भी सन्यास के संदर्भ में। आशु जी, आपके भी कुछ प्रश्न थे, आप पूछिए। मेरे कुछ मन में प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा तो मैं सन्यास ले लूँगा। तो प्रश्न आने चाहिए तो फिर हमें जो है उससे अच्छा रहता है। जी आशु जी। हाँ, मैं आचार्य फूलचंद जी से मिला था। मैं केवल इसलिए गया था कि आपने एक बार कहा था कि मैं कुछ मर्यादाएं बताऊंगा, तो मैंने यही कहा था कि एक बार पूज्य महाराज जी से जो मर्यादाएं बताई हैं वो उस विषय में चलो मैं अभी थोड़ा सा बता हमें मिल देता जाए। हूँ। फिर हम अपना आकलन करके महाराज जी के सामने रखेंगे बातें। हाँ। जैसे भी हमारी स्थिति होगी वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ सन्यास की मर्यादा क्या है। इसके ऊपर हम सोच रहे हैं कि एक इसके ऊपर बहुत बार देश में इसके ऊपर बहस चलती है, सन्यासी कौन होता है। तो हमने कहा कि एक सन्यास संहिता एक रचना कर देते हैं। तो एक सन्यास संहिता या सन्यासी की मर्यादा, सन्यास मर्यादा, इसमें हमारे शास्त्रों में प्रमाण हैं बहुत से। तो मैं इसकी 2-3 मुख्य बिंदु आपसे पहले भी कह चुका हूं, अभी प्रसंग में अभी दोबारा दोहरा देता हूं। सन्यासी में वस्त्र आदि की परंपराएं तो थोड़ी बहुत अलग अलग हैं। जैसे हमारी वस्त्र परंपरा तो यही है, एक नीचे एक ऊपर। आप लोगों के लिए तो साफ है। सामान्य रूप से हमने एक वस्त्र की मर्यादा बना रखी है, ये वस्त्र की मर्यादा होगी। आहार की मर्यादा क्या है? साधु को अस्वाद की मर्यादा होती है। ये मर्यादाएं बहुत सामान्य है, कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। बहुत अलग अलग आचार्यों ने ऐसी मर्यादा बना रखी है कि गांव में नहीं जाना। तो हम आप लोगों से बस इतना ही कहेंगे कि बिना प्रयोजन के या प्रायोजित तरीके से मत जाना। अलग अलग घटनाएं हैं इसके अंदर। जैसे ज़्यादातर सन्यासियों ने भी अपने जिस गांव में वो पैदा हुए उसमें उनके कुछ ना कुछ सेवा आदि के कार्य वो करते रहते हैं। मेरे सामने भी प्रश्न आया, मैंने कहा भैया देखो सबका हित हो रहा है, इसमें तुम्हारा भी कभी हो जाएगा। मैंने सेवा के नाम पर देश में सैकड़ों अब तो हजारों करोड़ की सेवा के कार्य किए हैं, लेकिन जिस मातृभूमि में मैं पैदा हुआ तो मैं तो वहाँ इस तरह का कार्यक्रम कोई रचाया नहीं अभी तक तो, और आगे भी कोई इस तरह का विचार नहीं है कि भाई वहाँ मैं कार्य करूँगा तो फिर चारों तरफ के लोग बहुत वाहवाही करेंगे, भाई फला का लड़का फला गाँव का छोरा बहुत बड़ा सन्यासी बन गया, उसने इलाके के लिए ये कर दिया वो कर दिया। भाई ये कोई बात, छोटी छोटी बात है। तो मोह नहीं रखना, बस इतनी सी बात है, मोह नहीं रहना चाहिए। वो गांव हो या जो है कोई भी हो, किसी में भी क्यों, मोह नहीं रखना चाहिए। प्रेम प्रीति तो होनी चाहिए। अब जिस अलीपुर गांव में हम पैदा हुए उससे कोई आ जाता तो हमारी अप्रीति थोड़ी है, उनसे बैर थोड़ी है कोई। कुछ लोग होते हैं गांव के लोग आ गए तो दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं। हरिद्वार में हमने साधुओं को देखा, अरे गांव का आदमी आ गया। एक हमारे मित्र थे, जिंदगी भर तक जो है वो हमसे प्रेम करते रहे बहुत। अपने उनके घर वाले भी आ गए तो बोले नहीं मैं तो इनको जानता ही नहीं। वो बोले जी ये मेरा भाई है। बोले मैं आपको पहचानता नहीं, आप कौन हो? ये स्वामी अमलानंद जी त्रिपुरा योगा आश्रम के। बाद में मेरे सामने फटक फटक रोए उनके, फिर मेरे से उनके माता पिता भी आकर के मिले। बोले जी हमें पहचानता ही नहीं, हमारा लड़का है। वो दरवाजा बंद कर ले, अपना आश्रम भी बंद कर ले। लेकिन ये अच्छी स्थिति नहीं मानता मैं इसको, ये बात गलत है। फिर सन्यास की आज्ञा माता पिता से लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, इसमें बहुत तरह के लोग शास्त्र प्रमाण देते हैं। मैं इसमें मानता हूं कि इसमें माता पिता की आज्ञा अनिवार्य नहीं है। आप कहेंगे क्यों, इसमें क्या प्रमाण है? इसमें मैं प्रमाण हूं। भाई इसमें भाई माता, हम कोई भी ऐसा काम तो नहीं कर रहे ना जिससे कि कोई माता पिता का अपयश हो, देश धर्म संस्कृति का अपयश हो, अपना या माता पिता का हानि हो, ऐसा तो कोई काम नहीं कर रहे। तो इसमें माता पिता की आज्ञा अनिवार्य नहीं है। हो सकता है कई जगह अनिवार्य कर रखी हो। हमने तो इतना पढ़ा है, शास्त्र के प्रमाण भी हैं इसमें, और हमने अपना भी अनुभव कर रहे हैं। इसमें माता पिता की आज्ञा अनिवार्य नहीं है। फिर कानूनन क्या है?
18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र होनी चाहिए, कानून है। और परंपरा क्या है? परंपरा तो यह है कि हमारे यहाँ बच्चों को चढ़ा देते हैं कि बच्चा पीठ पर चढ़ा दिया, साधु बन गया। बहुत से चढ़ाए हुए बच्चे साधु बने और बड़े बड़े महान भी साधु बने उसमें। फिर परिवार में एक ही बच्चा हो तो क्या करना चाहिए? तो एक बच्चा, महर्षि दयानंद भी एक ही बच्चे थे, तो हमारे सामने उदाहरण है। और जो है ज्ञानेश्वर जी का पूरा खानदान ही बन गया था। इसमें 2 उदाहरण मिलते हैं, उल्टा भी सीधा भी। उनके पिताजी पहले सन्यासी बने, बाद में गृहस्थ बने। फिर जो सन्यासी बनने के बाद जो भी बच्चे पैदा हुए, एक भी गृहस्थ नहीं बना। तो हमारे सामने ज्ञानेश्वर जी का भी उदाहरण है, पूरा परिवार साधु बना। और अभी एक अनुपम मिशन है, जो उनके जस भाई साहब 1-2 बार यहाँ भी आए ना, वो पैंट शर्ट में साधु रहते हैं। उनके गुरुजी ने उनको ऐसा बोल दिया कि तुम्हें इन्हीं वस्त्रों में साधु रहना है। तो उन्होंने अपने पैंट शर्ट का एक कलर तय कर लिया और एक यहाँ सन्यास का एक प्रतीक लगा लिया, और वो उसी कपड़े में साधु रहते। उसमें पूरा अनुपम मिशन में बहुत से परिवार साधु हैं, पूरा परिवार साधु, माता पिता बच्चे सब साधु बन गए। इसमें क्या है? अभी हमारा जन्म जिस परिवार में, हमने कहा भाई हम सब संसार से बोल रहे हैं, अपने अपने बच्चे दो, तो आप लोग भी एक बच्चा दो साधु बनने के लिए। तो उनसे भी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मैंने कहा भाई देखो, हम तो सबको एक दृष्टि से देखते हैं। हमने आचार्य कुलम बनाया, तो हमने कहा कि भाई तुम अपने बच्चे, सारी दुनिया इसमें बच्चे पढ़ा रही है, तुम भी अपने बच्चे पढ़ाओ, वो भी पढ़ा रहे। मैं इसको परिवार से जोड़ के नहीं देख रहा हूँ, आदर्शों से जोड़ के देख रहा हूँ। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जब गुरुकुल बनाया तो इंद्र और हरिश्चंद्र अपने पूरे बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया। उनको देख करके और लोगों ने पढ़ाया कि भाई जब ये अपने बच्चे जिस गुरुकुल में पढ़ा रहे होंगे तो अच्छी शिक्षा होगी। तो भाई मैं आदर्शों की बात करता हूँ, तो उसको जीने की बात करता हूँ, तो इसमें कोई प्रश्न नहीं। मैं भी प्रेरणा देता रहूँगा भाई जितने भी बने, लेकिन ये भी नहीं कि मैंने तो प्रेरणा दे दी, आगे करें ना करें। तो उनको जब मैं और दूसरों को कन्विंस कर सकता हूँ तो उसको क्यों नहीं करूँ? तो मैं ये चाहूँगा कि मैं जिस परिवार से आया उसमें से भी 1-2 और साधु बने। और मैं तो देखो भाई इस मामले में अनाड़ी आदमी हूँ, अभी भी बना के छोड़ूंगा। कैसे कोई जबरदस्ती थोड़ी, उनको इसी तरह से मोटिवेट करना, इसी तरह से पूरा उनको जो है उपदेश देना, प्रेम पूर्वक। प्रेम से सारी दुनिया मानती है, कोई जबरदस्ती वाला काम थोड़ी।